गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th की बीआईवीज बुक की प्रोज द फन दे हैड ये स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इन बातों को आप पढ़ें। द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist। यहाँ ऑथर कहता है कि द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट, जिस स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जिस स्टोरी को पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। वो भविष्य की ओर संकेत करती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसी बुक्स, किताबें और स्कूल हम अब देखते हैं, हमें अब दिखाई देती है, देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। परहैप्स का मतलब होता है शायद, नॉट एग्जिस्ट शायद उस समय अस्तित्व में नहीं हो। तो हम आज उस स्टोरी की बात करेंगे जो भविष्य के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर केंद्रित है, और जो बुक्स और स्कूल हम देखते हैं वो शायद उस समय नहीं हो, अस्तित्व में ही नहीं हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। इस डायग्राम में नीचे आपको सोचने के लिए कुछ विचार दिए गए हैं। इस डायग्राम में कुछ ऐसे व्यू दिए गए हैं जिसको देखकर आप सोच सकते हैं। ये डायग्राम है। देखो, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स की ऑथर ने पहले ही स्टोरी के बारे में बता दिया है कि ये स्टोरी है वो फ्यूचर के बारे में है, कि फ्यूचर में कैसा होगा। तो इसमें अगर हम फ्यूचर की बात करें और ऐसी इमेजिनेशन रखें कि भविष्य में पढ़ाई होगी, वो कैसे होगी, या तो कंप्यूटर के माध्यम से होगी, या फिर वर्चुअल क्लासरूम होगा, ये सेकंड वाला वर्चुअल क्लासरूम है, या फिर रोबोट टीचर के द्वारा। स्कूल ऑफ द फ्यूचर किस टाइप के हो सकते हैं, रोबोटिक टीचर हो सकता है कि आपको रोबोट वाले टीचर पढ़ाएं। और मूविंग ई टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो बुक में आप टेक्स्ट देखते हो, क्या पता वो अपने आप ही मूव करने लगे, आपको उनको पन्ने पलटने की जरूरत ही ना पड़े। आगे ऑथर कहता है इन पेयर्स, कि आपको दो के जोड़ों में, दो स्टूडेंट्स मिलकर आप ये डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल and 3 things about your school that you would like to change, and write them down। आगे ऑथर कहता है कि इन पेयर्स, कि दो के जोड़ों में आप बैठ करके ये डिस्कस करें कि 3 थिंग्स ऐसी कौन सी है, 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्कूल में बहुत ज्यादा पसंद है, और 3 ऐसी चीजें कौन सी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जिसको आप बदलना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो पसंद नहीं है, आप ये चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए तो अच्छा है। राइट देम डाउन, उनके बारे में आपको नीचे लिखना है। आगे, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। यहां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन, क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है टेलीविजन की या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो संभवतः पढ़ा ही होगा आपने। यू कैन इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जब सभी बुक्स कंप्यूटर पे ही हो, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंट ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तक है वो पेपर पर प्रिंटेड नहीं हो। क्या ऐसे टाइम की आप कल्पना कर सकते हैं
ऐसे समय की आप कल्पना कर सकते हैं जब सभी बुक्स आपकी कंप्यूटर पे हो, कोई भी बुक पेपर के ऊपर प्रिंट ना हो। तो यहां पर ऑथर आपको कल्पना करने की कहता है, आपको इमेजिनेशन ऐसी करनी है कि सारी बुक्स हैं वो कंप्यूटर पे ही है, कोई भी बुक्स है वो पेपर पे प्रिंटेड नहीं आज की तरह। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको इस तरह की बुक्स अच्छी लगेंगी? आगे कहता है, अब ये यहां से लेसन आपका स्टार्ट होता है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी मार्गी इवन रोट, यहां पर राइट की सेकंड फॉर्म में रोट। मार्गी ने लिखी अपनी डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में ये लिखा दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में ये लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 2157 सी रोट। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा उस रात को, जिस पर पेज के ऊपर लिखा हुआ था, डेट क्या लिखी हुई थी? हेडेड का मतलब होता है ऊपर, हेडेड। जब भी कोई डायरी लिखते हैं हम तो सबसे पहले ऊपर उसकी डेट लिखते हैं। तो वो डेट लिखी हुई थी 17 मई 2157। तो 17 मई 2157। तो ये फ्यूचर की है ये, क्योंकि अब हम कब चल रहे हैं? हम 2020 में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं। अभी हम 2021 में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं। और ये जो डायरी है वो लिखी गई है फ्यूचर में, आगे लिखी गई है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। और उन्होंने ये लिखा, उसने ये लिखा, मार्गी ने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। रियल बुक का मतलब होता है वास्तविक पुस्तक। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बुक्स बहुत पुरानी है, ये बुक बहुत पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सैड, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने कहा था कि when he was a little boy, जब वो एक छोटा बच्चा था, his grandfather told him, उसके दादाजी ने उसे बताया था that there was a time, कि एक समय था when all stories were printed on paper, कि उस समय जो सारी जो कहानियां थी वो किस पर प्रिंट होती थी? पेपर पे प्रिंट होती थी। मार्गी के दादाजी ने बताया था कि पहले जो बुक्स हैं वो किस पर प्रिंट होती थी? पेपर पे प्रिंट होती थी। ये कहानी फ्यूचर की है और ये बात कब की कर रहे हैं? इस समय की बात कर रहे हैं। इस समय हमारे ज्यादातर स्टोरियां किस पे है? पेपर पर ही प्रिंटेड है। दे टर्न द बुक पेजेस, वो आगे कहती है मार्गी, वो पेजेस को टर्न करते थे। टर्न करना का मतलब पलटते थे। विच वर येलो एंड रिंकली, रिंकली का मतलब होता है सलवटों वाले। बहुत पुराने पेपर हो जाते हैं तो उनमें सलवटें पड़ जाती है और उसका कलर भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। एंड इट वॉज अवे फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और इट वॉज अवे फुल फनी, अवे फुल का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। फनी का मतलब होता है, फनी का हास्यास्पद, वो बहुत ज्यादा हास्यास्पद, हंसाने वाली लग रही थी। टू रीड वर्ड्स, उनके शब्दों को पढ़ने से बहुत ही हंसी आ रही थी। दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि वो स्टूड का मतलब होता है स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड, स्टिल, स्टिल मीन्स स्थिर, कि वो शब्द जो थे वो बिल्कुल स्थिर थे। डिजिटल डिजिटल की तरह वो शब्द मूव नहीं कर रहे थे। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है बजाय, टू मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन।
जैसा कि इसके बजाय जैसा कि जो शब्द हैं वो स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं, स्क्रीन के ऊपर उन शब्दों को मूव करने की अपेक्षा होती है, ऐसे वो शब्द नहीं थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज को टर्न करके वापस पिछले पेज पर गए तो इट हैड द सेम वर्ड्स, उसमें वही सेम वर्ड्स ही लिखे हुए थे, वैसे के वैसे ही शब्द लिखे हुए थे जैसे उसने दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसने उनको पहली बार पढ़ा था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही शब्द थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं था। यहाँ पर ऑथर फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई थी कि पेपर का यूज करना ही लोगों ने छोड़ दिया था। सारा सब कुछ, सारी जो बुक्स थी, स्टोरीज थी, सभी बुक्स किस पे अवेलेबल थी? स्क्रीन के, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही अवेलेबल थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच सीइंग दिस वीडियो।